क्या हुआ लिली? तुम अचानक चीख मार के क्यों भाग गई? तुमने देखा नहीं, किसी ने मुझे पकड़ा हुआ था। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ। कोई भी नहीं था। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, है ना? पागल हो क्या ध्रुव? तुम्हें मुझे देखकर लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ। यकीन करो मेरा। इतना कहते ही लिली रोने लगती है और ध्रुव उसे गले लगा लेता है। लिली का चेहरा घर की तरफ होता है। तभी घर में खिड़की पर लिली को वही औरत और उसकी जैसा ही एक आदमी दिखाई देता है। लिली घबरा जाती है। वो देखो ध्रुव, हमारे घर में कोई है। क्या मतलब? अरे देखो, वो आदमी और औरत। ध्रुव जैसे ही उस तरफ देखता है, दोनों गायब हो जाते हैं। लिली परेशान हो गई थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। आज मैं आपको एक भयानक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो मेरे दोस्त ध्रुव के साथ घटी। तब वो लगभग 26 साल का था। ध्रुव ने मुझे ये कहानी सुनाई और मैं इसे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। लगभग 4 साल पहले की बात है। ध्रुव की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी लिली चाहती थी कि वो दोनों हनीमून पर गोवा जाए, लेकिन ध्रुव की मां ने हमेशा ही गोवा जाने के लिए मना किया था। बेटा, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी चले जाओ घूमने, गोवा में कुछ भी नहीं रखा। लेकिन मम्मी, लिली गोवा जाना चाहती है, इसमें परेशानी क्या है? वहाँ तो हमारा अपना घर है, होटल भी नहीं लेना पड़ेगा। वहाँ नहीं जाना। जब से तेरे पापा की डेथ हुई है, उस घर पर ताला है और अब उसे कभी नहीं खोलना, कभी भी नहीं। ठीक है मम्मी जी, आप चाहती हैं हम गोवा ना जाए तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है? हाँ बेटा। तभी लिली आंख मारकर ध्रुव को इशारा करती है और दोनों कमरे में चले जाते हैं। अरे मम्मी जी को कौन सा पता लग रहा है? उनको हम किसी और जगह का कह देंगे, पर हम जाएंगे तो गोवा ही। ऐसे झूठ बोलकर जाने का तो हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे। हनीमून क्या बार बार मनाएंगे? प्लीज ना ध्रुव। लेकिन मम्मी के पास ही गोवा वाले घर की चाबी है, वो कैसे लेंगे? अरे तोड़ देंगे ताला, हमारा ही तो घर है, हम कुछ भी करें। तो आखिर ध्रुव मान ही जाता है। लेकिन उनको नहीं पता था कि पूजा किस वजह से उनको गोवा जाने से मना कर रही थी। पर जल्द ही पता लगने वाला था। ध्रुव के पापा ने गोवा में बीच के पास एक घर लिया था जिसमें वो अक्सर जाते आते थे। लेकिन ध्रुव के पापा की डेथ के बाद, मतलब पिछले 5 साल से उस घर पर ताला लगा दिया गया था। 2 दिन बाद ही दोनों गोवा में उस घर पर पहुंच जाते हैं। घर पर ताला लगा हुआ था। ध्रुव ताला तोड़ने के लिए एक पत्थर लाता है। रुको ध्रुव, ताला मत तोड़ो। अरे क्यों, अंदर नहीं जाना है क्या? तभी लिली अपने बैग से एक चाबी निकालती है। अरे ये कैसे ले आई तुम? बस ले आई। लिली चुपके से पूजा की अलमारी से घर की चाबी लेकर आई थी। ध्रुव ताला खोलता है। उस जगह की हालत बहुत खराब थी। वहाँ सब कुछ अस्त व्यस्त था। सारा सामान, कुर्सियां, मेज, गमले सब गिरे हुए थे। सब सामान पर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। इसलिए उसने मदद के लिए गरीब लड़के मोनू को पैसे देकर सारी सफाई करवा दी। मोनू, हम 15 दिन यहाँ रहने वाले हैं, तो तू रोज सुबह आकर यहाँ की सफाई कर जाना। ठीक है साहब। ये 1000 रुपए रख, बाकी मैं बाद में दे दूंगा। और वो लड़का काम करके चला जाता है। लिली और ध्रुव गोवा आकर काफी खुश थे। फिर रात हो गई। दोनों सो रहे थे। रात के 2 बजे लिली को कांच टूटने की आवाज आती है और इसी के साथ एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। वह मदद के लिए चीख रही थी। कोई बचाओ, मत मारो मुझे, मत मारो। लिली जल्दी से उठकर कमरे से बाहर गई और अचानक उसे आवाज आनी बंद हो गई। उसने देखा कि गैलरी में खिड़कियों पर लगे पर्दे उड़ रहे हैं। लगता है कोई खिड़की खुली रह गई है। वो औरत की आवाज कहाँ से आ रही थी? वह खिड़की से बाहर की तरफ देखती है। उसे कोई नहीं दिखाई देता, तो वो खिड़की बंद करने लग जाती है। तभी अचानक खिड़की पर उसे एक भयानक औरत दिखाई देती है जिसकी स्किन बिल्कुल सफेद थी और गल चुकी थी। वो औरत लिली का हाथ पकड़ लेती है। लिली जोर से चिल्लाती हुई पीछे गिर जाती है। ध्रुव, ध्रुव। लिली की चीखें ध्रुव को सुनाई नहीं देती क्योंकि वो काफी गहरी नींद में था। लिली उठकर कमरे में भाग जाती है, लेकिन कमरे का दरवाजा नहीं खुलता। वह बार बार दरवाजा खटखटाती है। तभी उसे वहां पर भयानक परछाई उसकी तरफ आती दिखाई देती है। खोलो दरवाजा ध्रुव, खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो ध्रुव। वह परछाई उसके करीब आ जाती है। वह चिल्लाती रहती है कि तभी ध्रुव अचानक से दरवाजा खोल देता है। वो लिली को इस हालत में देखकर डर जाता है। क्या हुआ लिली, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? और
रात के 2 बजे तुम क्यों उठी हो? वो वहाँ कोई है, कोई औरत, वो बहुत डरावनी है। कोई नहीं है वहाँ, बस हम दोनों ही है। मेरा विश्वास करो, मैं कह रही हूँ ना, वो डरावनी औरत खिड़की के पास है, खिड़की भी खुली हुई है। तो चलो हम दोनों साथ चलते हैं, दिखाओ मुझे। ध्रुव उसे वहां ले जाता है और देखता है कि खिड़की बंद थी और ना तो वहां कोई औरत थी ना कुछ और। लिली वो सब देखकर काफी परेशान हो गई थी। खैर, इसके बाद दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जब ध्रुव और लिली कमरे से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि सब कुछ अस्त व्यस्त है। कुर्सियां, मेज, सारे गमले, सिनहरी, सब सामान बिखरा हुआ था। दोनों हैरान थे कि आखिर ये सब किया किसने। कुछ ही देर में मोनू सफाई करने आता है तो वो काफी परेशान हो जाता है कि कल ही तो सब सामान सेट करके रखा था और आज फिर सब बिखरा हुआ है। साहब, कल ही तो सब सेट किया था, आज सब बिखर गया। पता नहीं मोनू, लगता है कोई बिल्ली आई होगी यहाँ। कैसी बातें करते हो ध्रुव, बिल्ली ये सब नहीं कर सकती। फिर मोनू अपने काम में लग जाता है। दिन भर ध्रुव और लिली कहीं जगह घूमते फिरते हैं, मस्ती करते हैं। शाम के वक्त लिली और ध्रुव दोनों घर के सामने बीच के किनारे बैठे होते हैं। दोनों पैर लंबे करके रेत पर ही बैठे थे। उनके पैरों पर बार बार लहरें आ जा रही थी। तभी एक लहर उनके पैरों से जाती है और लिली जोर से चीख मारती है। उसे अपनी टांगों पर 2 भयानक हाथ दिखाई देते हैं। वह जल्दी से उठकर भाग जाती है। क्या हुआ लिली, तुम अचानक चीख मार के क्यों भाग गई? तुमने देखा नहीं, किसी ने मुझे पकड़ा हुआ था। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ, कोई भी नहीं था। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, है ना? पागल हो क्या ध्रुव, तुम्हें मुझे देखकर लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ, यकीन करो मेरा। इतना कहते ही लिली रोने लगती है और ध्रुव उसे गले लगा लेता है। लिली का चेहरा घर की तरफ होता है। तभी घर में खिड़की पर लिली को वही औरत और उसकी जैसा ही एक आदमी दिखाई देता है। लिली घबरा जाती है। वो देखो ध्रुव, हमारे घर में कोई है। क्या मतलब? अरे देखो, वो आदमी और औरत। ध्रुव जैसे ही उस तरफ देखता है, दोनों गायब हो जाते हैं। लिली परेशान हो गई थी। पता नहीं लिली, तुम्हें यहाँ आकर क्या हो गया है? वो सच में वहाँ थे। तो चलो हम चेक करते हैं, वैसे भी रात होने वाली है, घर चलते हैं। ध्रुव और लिली घर पहुंच जाते हैं और ध्रुव सारा घर चेक करता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसी रात लिली अपने कमरे में थी और ध्रुव हॉल की लाइट बंद करके कमरे की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा, उसे कुर्सियों और मेजों के खिसकने की आवाज आने लगी। कौन है वहां? ध्रुव फिर से लाइट जला देता है और देखता है कि मेज कुर्सियां अपनी जगह पर नहीं थी। ये कैसे हुआ? कौन है यहाँ? फिर ध्रुव के सामने कुर्सियां और मेज फिर से हिलने लग जाती है। तभी ध्रुव को वहां आदमी और औरत खड़े दिखाई देते हैं। ध्रुव जोर से चिल्लाता है और कमरे की तरफ भागता है। लिली समझ जाती है कि अब उसे भी वही सब दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ से, ये जगह खतरनाक है। मैंने कहा था ना तुमसे। दोनों जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगते हैं। तभी किसी ने बहुत बुरी तरीके से घर का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। दोनों बहुत डर गए क्योंकि अब उनका बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। कोई लगातार दरवाजा पीट रहा था, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रहे थे। बाहर ध्रुव की माँ पूजा थी। दरवाजा खोलो ध्रुव, मैं हूँ तुम्हारी माँ। नहीं नहीं, वो झूठ बोल रही है, ये भूत है, दरवाजा मत खोलो। नहीं लिली, भूतों को किसी दरवाजे की जरूरत नहीं होती, ये मम्मी ही है। ध्रुव दरवाजा खोल देता है। पूजा अंदर आ जाती है। उसने ध्रुव को गले लगा लिया। मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से। हाँ मम्मी जी, अब हमें समझ में आया है आपने क्यों मना किया, हमसे गलती हो गई। मेरी अलमारी से चाबी गायब थी, मैं समझ गई कि तुम दोनों यहीं आए हो। माँ, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? ये तुम्हारे पिता के गलत काम का नतीजा है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया था। अभी बात करने का सही वक्त नहीं है, पहले तुम जल्दी से चलो अभी यहाँ से। तीनों दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हे भगवान, अब क्या करें? क्या माँ, क्या बात है? यहाँ क्या हुआ था, मुझे बताओ। तभी औरत और आदमी की मिली जुली भयानक आवाज आती है। बता पूजा, तेरे बेटे को सारी सच्चाई जल्दी बता। ध्रुव, तुम्हारे पिता ने 2 लोगों की हत्या की, ये उन दोनों की आत्माएं ही हैं। 10 साल पहले तुम हॉस्टल में रहते थे। मैं, तुम्हारे पापा, उनके दोस्त और उनकी पत्नी, हम सब यहाँ गोवा में घूमने आए थे।
लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे पापा उस औरत को पसंद करते हैं। इसी घर में एक रात मैंने तुम्हारे पिता को उस औरत के साथ पकड़ लिया था, इसलिए मैं उसी रात ये घर छोड़कर चली गई। तुम्हारे पिता चाहते थे कि वो अपने पति से तलाक ले ले ताकि वो दोनों साथ रह सके, लेकिन वो नहीं मानी। वो अपने परिवार के साथ खुश थी। अगली दोपहर ही तुम्हारे पिता ने अपने दोस्त की ड्रिंक में जहर मिला दिया और उस औरत के साथ जबरदस्ती करने लगे। लेकिन वो औरत खुद को बचाने के लिए तुम्हारे पापा पर वार करने लगी तो उन्होंने उसे वहीं मार दिया। मैंने भी उसके बाद तुम्हारे पापा से तलाक ले लिया था और वो यहाँ आकर रहने लग गए। लेकिन उन दोनों की आत्माएं तुम्हारे पापा को परेशान करने लगी। उन दोनों की आत्माएं तुम्हारे पापा के सपनों में आने लगी और उन्हें हर जगह दिखने लगी। और एक दिन यहाँ मुझे तुम्हारे पापा की लाश मिली। कोई नहीं जानता कि वो कैसे मरे थे। ये सब सुनकर ध्रुव और लिली सदमे में आ गए। तभी वो औरत और आदमी का भूत दिखाई देते हैं। ध्रुव और उसके परिवार चिल्ला रहे थे। उस औरत के भूत ने ध्रुव को बालों से पकड़ लिया और घसीटने लगी और फर्श पर पटक कर मारने लगी। ध्रुव अपने होश खो रहा था। नहीं, प्लीज हमें माफ कर दो। प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। मुझे अपने साथ ले चलो। प्लीज हमें जाने दो। हमारी तो इसमें कोई गलती भी नहीं है। तभी उस औरत भूत ने ध्रुव को छोड़ दिया और वो पूजा के पास आई और उसे जोर से थप्पड़ मारा। पूजा फर्श पर गिर गई और फिर उस औरत भूत ने ध्रुव की माँ को गर्दन से पकड़ लिया। ध्रुव की माँ अब हवा में थी और कुछ देर में वो मर गई। नहीं माँ, हे भगवान। लिली ने अपने पति ध्रुव की ओर इशारा किया। वो रो रही थी और भीख मांग रही थी। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज मेरे पति को छोड़ दो। मेरे पति ने कुछ भी नहीं किया है। जैसे आप अपने पति से प्यार करती थी वैसे मैं भी अपने पति से प्यार करती हूँ। हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हमें जाने दीजिए। वे आत्माएं लिली को बहुत ध्यान से सुन रही थी। फिर अचानक दरवाजा खुल जाता है। लिली की प्रार्थना ने काम किया। लिली जल्दी से ध्रुव को सहारा देकर उठाती है और घर से बाहर निकल जाती है। ध्रुव को अपने पिता के गलत कामों का बहुत पछतावा था और उन्होंने अब अपनी मां को भी खो दिया था। दोनों वहां से चले गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।